हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल। ठीक है, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और पार्ट 3 में आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी डाइपोल के कारण आपको क्या करना है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपने पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण क्या किया था, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की थी। तो आज वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करके नहीं देखते तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा और लेंथी भी है, सबसे लेंथी डेरिवेशन है ये इस चैप्टर का। तो देखिए करते हैं अपने स्टार्ट। इसमें आपको पहले डायग्राम समझना पड़ेगा। भी डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है कि एक ए बी एक आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल में क्या होता है, दो इक्वल चार्जेस होते हैं और लेकिन दोनों पर जो नेचर ऑफ चार्ज है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस। और इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो अपने 2a से लिखते हैं। कितनी डिस्टेंस होती है, 2a से लिखते हैं। तो अब देखो इन दोनों के बिटवीन अगर डिस्टेंस 2a है तो इधर वाली डिस्टेंस भी 2a हो जाएगी और इधर वाली भी a। मतलब इस a से लेके o की डिस्टेंस भी a और o से लेके b की डिस्टेंस भी आपके पास स्मॉल a आ जाएगी। ठीक है ना, ये डिस्टेंस लेते हैं अपने। वैसे ही चार्जेस आपको देखने में बड़े लग रहे होंगे कि डायग्राम में अपने इनको शो करने के लिए बड़े शो कर देते हैं, लेकिन वैसे ही चार्जेस क्या हैं, बहुत ही यानी कि एक पॉइंट की तरह होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये चीज गिवन है कि एक डाइपोल है ए बी और ए इसके 2a टोटल क्या है डिस्टेंस। अब इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से यहां स्मॉल r डिस्टेंस पे p पॉइंट है। ठीक है, और इस P पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो अब देखो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्लस Q चार्ज के कारण भी होगा और इस माइनस Q चार्ज के कारण भी होगा। अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपनी इंटेंसिटी निकाली थी वो तो ओनली 2 पॉइंट पर निकाली थी। एक कौन सी थी, इसकी एक्सियल लाइन और एक इसकी इक्वेटोरियल लाइन थी। ठीक है, तो इंटेंसिटी 2 पॉइंट पर फाइंड की थी। तो पोटेंशियल में अपने देखो वो 2 पॉइंट कॉमन ना लेके एक पर्टिकुलर वैसी पॉइंट ले लेते हैं जो कि अपने मानते हैं कि इस जो मिड पॉइंट है इससे थीटा एंगल पर है। ठीक है, अपने एक एंगल पर लेते हैं, जनरल केस लेते हैं। वो स्पेशल केसेज हो जाते हैं जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री हो। तो वो तो 2 केसेस के लिए वैल्यू आई अपने पास। तो इंटेंसिटी तो चलो आपके सिलेबस में थी ऐसी भी, आपको ओनली 2 केसेस के लिए इंटेंसिटी निकालनी थी। लेकिन जो पोटेंशियल है वो अपने को जनरल केस लेते हैं अपने। अब जब एक्सियल लाइन पे निकालना होगा तो थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, इक्वेटोरियल पर निकालना होगा तो थीटा की वैल्यू आप कितनी पुट कर दोगे, 90 डिग्री पुट कर दोगे यहां पे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपने पास यहां पे जो क्वांटिटीज हैं वो आपको 3 क्वांटिटीज गिवन है यहां पे। एक तो A, सेकंड नंबर पर R और तीसरे नंबर पर थीटा। तो अब जो आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे वो इन 3 क्वांटिटीज की फॉर्म में आनी चाहिए। मतलब जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में ये 3 क्वांटिटीज ही होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि अपने को पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना है और इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल देखना पड़ेगा कितना है। लेकिन पोटेंशियल के लिए अपने को इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए ना डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस भी चाहिए। तो वो डिस्टेंस अपने को क्या करनी पड़ेगी, यहां पर एज्यूम करनी पड़ेगी, यानी अपनी तरफ से माननी पड़ेगी। अपने क्या करते हैं कि इस A पॉइंट को इस P पॉइंट से मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, और इस B पॉइंट को भी क्या करते हैं, अपने क्या जो P पॉइंट है इससे मिला देते हैं। ठीक है, और इन दोनों डिस्टेंसेस को अपने एज्यूम कर लेते हैं भी ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली तो है R1 और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R2 है। ठीक है, अपनी तरफ से एज्यूम कर ली डिस्टेंस R1 और R2। अब R1 और R2 की फॉर्म में आप नहीं निकालोगे, जो इसका फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला इन तीनों की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो जो इसकी थ्योरी है वो मैं आपको समझा देता हूं। थ्योरी आपके सामने बोर्ड पर आ रही है, नोट्स की आगे होगी। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है
और इसमें आपको क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस इज 2a, यानी कि दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे गिवन है वो कितनी है, 2a डिस्टेंस है। लेट ए पॉइंट P सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, यानी जो पॉइंट P है वो आपका स्मॉल r डिस्टेंस पे है, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ डाइपोल, जो डाइपोल का मिडिल पॉइंट O दिख रहा है ना आपको डायग्राम में देखो O पॉइंट दिख रहा है ना A और B के बिटवीन, तो उससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। द एंगल बिटवीन OP एंड AB इज थीटा, तो थीटा एंगल देखो OP और AB लाइन के बिटवीन ही बन रहा है, तो ये जो एंगल है ये कितना है आपको, थीटा गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, अब अपने को P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब क्या है, ड्यू टू दिस डाइपोल के कारण आपको, नाउ वी मैच द पॉइंट्स A एंड B टू P, अब अपने क्या करते हैं कि जो A और B पॉइंट है उनको P से मैच कर देते हैं और अपने डिस्टेंसेस एज्यूम कर लेते हैं कि जो AP डिस्टेंस है वो तो आपके पास है स्मॉल r1 और जो BP डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, स्मॉल r2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डायग्राम की आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी। तो अब अपने पास डायग्राम की एक्सप्लेनेशन होगी, तो अब अपने देखो क्या करेंगे कि पहले इस माइनस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखेंगे P पर, और फिर इस प्लस Q चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे कि पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको मैं V1 से लिखता हूं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ भी क्या होगी, माइनस KQ, और अपॉन में क्या आ जाएगी, R1 आ जाएगी, क्योंकि देखो ये माइनस Q चार्ज है और मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्ज वाले में कि अगर आपके पास माइनस चार्ज आएगा तो उसके लिए जब पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू में माइनस साथ में आएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल सेकंड, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 इसको लिख देता हूं, और ये हो जाएगी KQ अपॉन में R2, ये हो जाएगी दोनों चार्जेस के कारण। अब आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है, इन दोनों का क्या कर देंगे, अपने सम कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों की वैल्यू पुट करो, KQ अपॉन में माइनस KQ अपॉन R1 और प्लस KQ और अपॉन में क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखो क्या करोगे, KQ यहाँ आ रहा है, KQ यहाँ आ रहा है, KQ को कॉमन ले लो, और यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन R2 और माइनस 1 अपॉन R1, ये लिख रहा हूँ क्योंकि देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो सही तरीका तो इसको लिखने का यही है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, R1 और R2 का, तो अब दोनों का एलसीएम लोगे तो R1 R2 मल्टीप्लाई में एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा देखो KQ, और मैं जो इसका एलसीएम ले रहा हूं वो R1 R2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके पास R2 है लेकिन R1 नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा R1, इसके पास R1 नहीं है, R1 है, R2 नहीं है, तो इसके पास आ जाएगा R2। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। इसको देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे। अब ये वाली जो पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि इससे आगे अपने सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स तो सोच रहे होंगे भी ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है, लेकिन आप स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो कि R1 और R2 आपने वैल्यूज एज्यूम की हैं, आपको गिवन नहीं है, गिवन वैल्यूज आपको 3 ही है, ठीक है। तो अब अपना जो नेक्स्ट जो काम होगा वो काम होगा कि इस R1 और R2 की वैल्यू आपको A, R और थीटा की फॉर्म में फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे वही लिखता हूं कि वैल्यू ऑफ, यहां वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन द फॉर्म ऑफ A, R एंड थीटा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू A, R और थीटा की फॉर्म में फाइंड करनी है। तो अब देखो
इस R1 और R2 को अपने R से रिलेट करना है, किसी ना किसी तरीके से रिलेट करना है। तो अपने यहां पे क्या करते हैं, एक आपको यहां पे एज्यूम करके डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा। जैसे आप थ्योरम्स करते थे ना 10th क्लास में, तो थ्योरम्स में क्या होता था कि आप किसी ट्राइंगल की या किसी आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसकी किसी साइड को आप क्या करते थे, अपनी तरफ से एज्यूम करके बढ़ा लेते थे, ठीक है। और कोई परपेंडिकुलर डालना होता था वो भी डाल देते थे थ्योरम्स में। तो बिल्कुल वही चीज आपको यहां पे करनी है। अब देखो आपको क्या करना होगा कि ये वाली जो OP डिस्टेंस है, OP जो साइड है ट्राइंगल की, इसको आपको आगे बढ़ा देना है, ऐसे आगे बढ़ा देना है। और आगे बढ़ा के और इस A पॉइंट से इस पर क्या डाल देना है, आपको परपेंडिकुलर डाल देना है। मतलब ये वाला एंगल अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और एक परपेंडिकुलर आपको इस B पॉइंट से इस ये जो OP लाइन है यहां पे डालना है। अब क्यों डालना है, कई जने सोच रहे होंगे, तो देखो आपको बताता हूं क्यों डालना है। आप एक बार डाल दो, ये 90 डिग्री हो गया। यहां पे इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C और इस पॉइंट को जो मैं नाम दे देता हूं D, ठीक है। तो अपने ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कारण डालते हैं कि अपने यहां पे एक अजम्पशन लगाएंगे। देखो डायरेक्ट अपने पास वैल्यू नहीं आएगी, ओनली अपने यहां पे जो बात करेंगे अजम्पशन की बात करेंगे। तो अजम्पशन यहां पे ये लगाएंगे कि जो ये वाली साइड आपकी AP है, ठीक है ना, AP है, ये अप्रोक्सीमेट इस CP के इक्वल है। और ये वाली जो साइड है BP है वो अप्रोक्सीमेट इस DP के इक्वल है। अब इक्वल क्यों मानी, वो रीजन देखो कि अगर आपको एक ट्राइंगल ऐसे दे दें भी, एक ट्राइंगल आपके पास ऐसा, उसकी एक साइड इतनी छोटी है लेकिन दूसरी दो साइड्स क्या हैं, बहुत बड़ी हैं, ऐसे करके ट्राइंगल आपके पास कोई, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में जो इन दो, ये जो दो साइड्स हैं इसकी, इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस होगा, जो इनकी लेंथ के बिटवीन डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। मतलब अप्रोक्सीमेट ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, या दोनों साइड्स सेम हो जाएंगी, क्योंकि तीसरी साइड बहुत ही तीसरी साइड क्या है, बहुत ही कम है। अब आप सोचोगे भाई सर ये तो इतनी बड़ी दिख रही है, आप कह रहे हो भी बहुत कम है। तो देखो क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, इस ट्राइंगल AC और P की बात करता हूं, ACP इस ट्राइंगल में, तो इसमें अपने मान रहे हैं कि ये जो AP है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है PC के, ठीक है। किसके लिए अप्रोक्सीमेट क्यों मान रहे हैं, उसका रीजन यही है कि अपने को R1 और R2 की वैल्यू AR और थीटा की फॉर्म में चाहिए। तो अब ACP में अपने AP अप्रोक्सीमेट इक्वल PC मान रहे हैं। अब उसका मानने का रीजन सुन लो, क्योंकि देखो जितनी ये डिस्टेंस है लगभग उतनी डिस्टेंस ये वाली होगी, इसके लगभग बराबर से लग रही है नहीं ये वाली डिस्टेंस। तो अब देखो होता क्या है कि जो आपका डाइपोल होता है, डाइपोल के बिटवीन ये जो 2a डिस्टेंस होती है ये अप्रोक्सीमेट 10⁻6 से लेके और 10⁻−10 मीटर इतनी होती है इसकी वैल्यू। कि डाइपोल जो होता है, डाइपोल के बिटवीन जो डिस्टेंस आती है वो आपकी इस रेंज में होती है, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। तो अपने ऐसे मान सकते हैं कि ये जो लाइंस है ना दोनों आपको दिख रही है, इनके बिटवीन बहुत ही कम गैप है। तो लगभग दोनों लाइंस क्या हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है। और इनको एक जैसी बनाने के लिए अपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। मतलब इससे क्या हो जाएगा, ये A और C पॉइंट है वो एक दूसरे के सीध में हो जाएंगे। और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दिया, भी जो आपका B और D पॉइंट है ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सीध में हो जाएंगे, जिससे ये वाली दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखते हैं क्या, कि नाउ वी इंक्रीज साइड, कौन सी साइड को इंक्रीज कर रहे हो, या OP एट ए पॉइंट C तक आप इसको इंक्रीज करते हो, सच दैट, किस टाइप से करते हो, कि जो आपका AC है ये परपेंडिकुलर हो किस पे, जो आपकी PC लाइन आ रही है इस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और दूसरा अपने एज्यूम कर रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर अपने और खींच रहे हैं कि जो BD है वो अपना परपेंडिकुलर किस पे हो, PO, यानी इस P
और ओ लाइन पे या पी सी पे भी कह सकते हो आप, जैसे मर्जी लिख लो इसको, पी ओ लिख लो, पी सी लिख लो, इस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब दो परपेंडिकुलर खींच दिया आपने इस लाइन पे। और परपेंडिकुलर क्यों खींचे वो देखो, वो अपने यहाँ पे लिख रहे हैं। इस परपेंडिकुलर खींचने का फायदा ये हुआ कि अपने एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपकी ए पी है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है पी सी के, ठीक है। और उधर क्या है, जो पी डी है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके है, बी पी के, ठीक है। तो अब अप्रोक्सीमेट इक्वल को इक्वल करने का मकसद क्या है यहाँ पे, वो आपको अब समझ आएगा भाई ये पूरी कहानी क्यों की, क्यों यहाँ पर पेंडिकुलर डाला, क्यों इनको इक्वल एज्यूम किया। तो ए पी की वैल्यू बच्चों बता सकते हो यहाँ से क्या होगी, R1 होगी, ठीक है। पी सी है, जो पी से लेके और सी पॉइंट है, इसको देखो मैं लिख रहा हूं पी ओ प्लस ओ सी, ये लिख रहा हूं थोड़ा सा इसको, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है। तो R1 इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ सी, ठीक है। ये लिख रहा हूं कि पी ओ और ओ सी ये हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से पी डी है, जो पी डी है जो आपका, वो किसके इक्वल है, अरे ये थोड़ा सा यहाँ पे ए पी है जो, वो क्या है, R1 है, हाँ R1। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो पी डी है, तो पी डी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पी डी है जो आपका, वो देखो मैं लिख रहा हूँ पी ओ और माइनस में ओ डी, और ये बी पी है जो आपका, ये आ रहा है R2 के इक्वल। अब देखो पी ओ माइनस ओ डी क्यों लिखा पी डी को, क्योंकि पी ओ ये पूरी है और उसमें से आप इतनी माइनस कर रहे हो, तो आपके पास ये वाली बचेगी जो पी डी है, ठीक है। और R आपको ऐसे नहीं, पी डी की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, R जो है स्मॉल r ये वाला, ये P से लेके O तक की डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आ गई। अब R1 इज इक्वल टू पी ओ, पी ओ यहाँ पे कितनी है, P से लेके O तक ये है R, और प्लस में है OC। और अगर मैं यहाँ R2 लिखूं, इसको इधर ले आऊं, तो देखो पी ओ आपके पास फिर से क्या आ रहा है, R, और माइनस में क्या आ रहा है, OD। तो अब बच्चों यहाँ पे जो अपने पूरी कहानी की थी, ये वाला एज्यूम किया था ये सारा, तो वो इस कारण किया था कि R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू R की फॉर्म में आ गई ना। बस दो चीजें यहाँ पे अननोन रहेगी, एक OC और एक आपके पास क्या रह गया, OD। ये दो अननोन रहेगी। R तो आ गया यहाँ पे, अपना मकसद R थीटा और ए की फॉर्म में आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ओ सी है जो वैल्यू ऑफ, यहां दूसरे मार्कर से लिख देता हूं मैं, वैल्यू ऑफ ओ सी और वैल्यू ऑफ ओ डी, इन दोनों की वैल्यू अपने फाइंड करते हैं। इसको पैरेलली चलाता हूं मैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक जैसी फाइंड होगी। तो अब ओ सी देखो आप, ओ सी, तो ये वाला ओ सी है, मैं नीचे वाला छोटा ट्राइंगल ले रहा हूं, ए सी ओ वाला, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इसमें इन ट्राइंगल ए सी ओ, ट्राइंगल ए सी ओ में अगर मैं बात करता हूं, आपको निकालना क्या है, ओ सी निकालना है, और आपको गिवन कौन सी साइड है, ये वाली साइड गिवन है, ठीक है। तो ये वाली साइड अगर आपको गिवन है, तो इसको मैं लिख रहा हूं ए ओ। अब देखो ये किसकी इक्वल होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कौन सा होगा, थीटा, क्योंकि एक दूसरे के जो फ्रंट एंगल होते हैं, जिसको अपने क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इनका, कि एक दूसरे के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि ये वाला एंगल थीटा है, थीटा ये वाला एंगल, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी साइड होती है बच्चों, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेनस, और बचा कौन सा, बेस। तो OC यहाँ पे बेस बन रहा है, और AO क्या है यहाँ पे, ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। तो मतलब OC अपॉन AO आपके पास कोस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं OC की वैल्यू यहाँ से निकालूं, तो AO कोस थीटा, और OC इज इक्वल टू AO की वैल्यू आपके पास कितनी है बताओ, स्मॉल a कोस थीटा। तो OC की वैल्यू A और थीटा की फॉर्म में आ गई, और R यहाँ पे पड़ा ही है, तो अपना मकसद पूरा हो गया ना भाई। जो R1 और R2 की वैल्यू अपने फाइंड कर रहे थे, A, R और थीटा, तो R आ रहा है, A भी आ गया और थीटा भी आ गया, तीनों की फॉर्म में आ गई। और बिल्कुल इसी तरीके से अब आप क्या करो, इन ट्राइंगल
दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे, अब आप खुद सोचो भाई, जो अपने को ओ डी साइड फाइंड करनी है तो ओ डी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो अब ये वाली इस छोटे ट्राइंगल का पार्ट है, तो ट्राइंगल आप लोगे ओ डी बी। तो इसमें देखो ओ डी और अपॉन में ओ बी, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, देखो ये थीटा के सामने ये वाली तो परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हाइपोटेनस हो गया, तो ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा। तो ओ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी कोस थीटा। तो ओ डी की वैल्यू जो यहां से आएगी वो आएगी ए कोस थीटा। मतलब दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, ओ सी और ओ डी की वैल्यू। तो अब आप क्या करो, ओ सी और ओ डी की वैल्यू उठा के और आर वन और आर टू की वैल्यू फाइंड कर लो। तो अपने यहाँ पे करते हैं फाइंड कि आर वन जो आपके पास आ जाएगा वो तो आ जाएगा आर प्लस, इसको पूरे लिख देता हूँ, आर वन इज इक्वल टू आर प्लस ए कोस थीटा, ये आ जाएगा। और आर टू जो आपके पास आएगा आर माइनस ए कोस थीटा। यहां तक पहुंचना है आपको। तो आर वन और आर टू की वैल्यू आपने आर ए और थीटा की फॉर्म में फाइंड कर ली। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आ रही थी ये वाली, इसमें आप ये वाली वैल्यूज पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर वन एंड आर टू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपको ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। तो एक बार मैं साइड हो रहा हूं, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। जो ये वाला डेरिवेशन है, वैसे तो आपको नोट्स दे दूंगा मैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो अब नेक्स्ट क्या है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन पड़ा है अभी, तो यहां तक रफ कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, इधर वाला भी कर ही देता हूं, चलो थोड़ा आसान हो जाएगा, जिससे समझना आसान हो जाएगा। तो अपने को तो ये वाली वैल्यू चाहिए, बस इसमें पुट करो वैल्यू, अब आप वो वाली उठा के वहां से। तो v इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, r1 की जगह r प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू है वो है r2 की, लेकिन यहां माइनस का साइन आ रहा है। तो देखो माइनस का साइन आने से ये वाला r नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला a कोस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं r प्लस ए कोस थीटा, साइन चेंज करके लिख रहा हूं, और नीचे आएगा r प्लस ए कोस थीटा और इनटू में r माइनस ए कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ऊपर देखो ये चीज कैंसिल आउट हो रही है, स्मॉल r से स्मॉल r आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और v इज इक्वल टू, ऊपर तो बचेगा a कोस थीटा और a कोस थीटा, 2a कोस थीटा, ठीक है, 2a कोस थीटा। और एक चीज़ यहाँ भूल गए भाई, क्या लगाना था, के क्यू लगाना था यहाँ पे, के क्यू को साथ चलाना है, उसको भूलना नहीं है। तो के क्यू यहाँ आ गया। अब बात आती है नीचे वाले की, तो नीचे देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बन रहा है फॉर्मूला। तो अब a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो आपके पास बनेगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। तो वैसे तो पोटेंशियल की वैल्यू ये आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जैक्ट ना निकाल के अप्रोक्सीमेट लगाना है, मतलब फॉर्मूला छोटा करना है आपको, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन लगा के अपने फॉर्मूला अगर निकाले यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा कि अगर अप्रोक्सीमेशन क्या लगाएंगे, क्योंकि ये वाली जो आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है इस ए के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन कि r इज मच ग्रेटर देन a, इट इम्प्लाइज जो r स्क्वेयर है वो भी मच ग्रेटर देन a स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू है, इसको अपने लगभग क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट r स्क्वेयर की इक्वली मान लेंगे, क्योंकि r स्क्वेयर ए स्क्वेयर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बहुत बड़ी में से बहुत छोटी वैल्यू आप माइनस करोगे तो बड़ी वैल्यू ही रहेगी। मान लो 1 करोड़ में से आपको एक पैसा निकालना हो तो लगभग 1 करोड़ ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, v इज इक्वल टू के क्यू और ऊपर 2a कोस थीटा पड़ी है, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 2a कोस थीटा और अपॉन में r स्क्वेयर।
अब देखो एक चीज अगर आपको पता लग रही हो यहाँ पे कि ये आ रहा है यहाँ Q इंटू 2a, क्या आ रहा है Q इंटू 2a आ रहा है, और जो Q इंटू 2a होता है वो होता है P, और P अपने केस को कहते हैं, अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो डाइपोल मोमेंट होता है P, ठीक है। तो V इज इक्वल टू के पी कोस थीटा और अपॉन में आर स्क्वेयर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा डाइपोल के कारण। तो इस फॉर्मूले में अगर आपसे ये पूछें कि पोटेंशियल है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो जब भी डिपेंडेंस अगर आपसे पूछ ली जाती है भी कोई क्वांटिटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, तो आप फॉर्मूला देखा करो। इसमें देखो एक तो पोटेंशियल या डाइपोल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, दूसरा थीटा पे डिपेंड कर रहा है यानी पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट आपका कहां पे है, और तीसरा आर यानी पॉइंट आपका कितने डिस्टेंस पे है उस पे डिपेंड कर रहा है। और एक चीज यहां इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है कि जब आपने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला था वो आया था के क्यू अपॉन आर, क्या आया था के क्यू अपॉन आर, मतलब जो आपका पोटेंशियल था वो यहां पे आर के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। लेकिन यहां जो पोटेंशियल आ रहा है ना, ये पोटेंशियल यहां पे क्या है, आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो वैसे तो इंटेंसिटी होती है आर स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल, लेकिन जो आपका डाइपोल के कारण पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था आपका पोटेंशियल का टॉपिक। अब इसमें क्या है, ये फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा रहने देते हैं, बाकी सब कुछ रफ कर रहा हूं मैं। अब इसमें एक तो रहेगी स्पेशल कंडीशंस या स्पेशल केसेस, और एक इसका रह गया ग्राफ, ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ और स्पेशल केसेस। तो पहले मैं करता हूं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है। तो स्पेशल केसेस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस जो आपका पॉइंट है, पॉइंट इज एट एक्सियल लाइन, जो आपका पॉइंट है वो कहां पे हो, एक्सियल लाइन पे लाई करता हो। तो अब देखो थीटा 0 है तो जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के पी कोस 0 और अपॉन में आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वेयर, और ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ आती है वो आता है कि जब आपका पॉइंट कहाँ पे हो, दूसरा पॉइंट तो आपको पता लग ही गया होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स जो आपका पॉइंट है, पॉइंट इज एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे हो। तो अब देखो थीटा 90 डिग्री है तो के पी कोस 90 और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर, और कोस 90 0 होता है, तो ये 0 यानी पोटेंशियल की ये वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। फिर जो तीसरे नंबर पर इसमें आता है, तीसरे नंबर पर इसमें आता है कि जो आपका पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। तो अब अपने ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन, ये ग्राफ बुक में नहीं है, V एंड R, V और R के बिटवीन ग्राफ बनाना है। तो V और R में रिलेशन देखो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ जब अपने बनाएंगे तो ग्राफ में देखो क्या होगा यहाँ पे कि इस साइड तो अपने लेंगे V और इस साइड लेंगे R, ठीक है, V और R ले लिया। तो अब देखो आपको क्या करना है, V के साथ साथ जैसे जैसे R इंक्रीज करोगे V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो कल जैसे ही आएगा, लेकिन इसमें जो गोलाई है वो ज्यादा आ जाएगी, मतलब एकदम से नीचे जाएगा जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि अब आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दोगे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास ग्राफ इसका, इसको आपको बनाना है। तो ये आपका था बच्चों आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इस टॉपिक को अगर आपको हार्ड लगेगा ये वाला टॉपिक, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन सबसे लंबा डेरिवेशन इस चैप्टर का यही है। तो आपको क्या करना है, इसको 4-5 बार रफ कॉपी में लिख के देखना है, करके देखना है खुद को, तब ये हो पाएगा, नहीं तो आप इसे नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इसको आप, मुझे लगता है मेरी सलाह मानोगे, PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।